हेलो दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि हमें स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए पहले हमें जानना पड़ेगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। महंगाई जो हर साल बढ़ती रहती है, उसका रेट, जो बढ़ने का रेट है, वो 5 से लेकर 7% के बीच में होता है। तो हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे हमको रिटर्न इससे ऊपर मिले, 7% से ऊपर। अगर हम बात करें एफडी की, तो एफडी में, किसी भी एफडी में, किसी भी बैंक एफडी में करीबन 5 से 7% रहता है हमारा इंटरेस्ट रेट, जो एनुअली हमें मिलता है। यही पीपीएफ में भी ऐसे ही मिलता है, 5 से लेकर 7% के बीच में। गोल्ड का भी एनुअल इंटरेस्ट रेट इतना ही है, 8% के आसपास। सेविंग अकाउंट में 3% रिटर्न मिलता है हमको एनुअली। सबसे अच्छी जो सुकन्या समृद्धि योजना है, उसमें भी लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट 7.6% है, जबकि इसकी शुरुआत 8.4% से हुई थी, जो घट घट के 7.6% आ गया। इसके अलावा बॉन्ड भी हमको 7% के आसपास ही रिटर्न देता है। तो हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकें, महंगाई को बीट कर सकें, कि जो इंटरेस्ट रेट महंगाई का है उससे ऊपर हमारी इनकम हो। अगर वो हमारी महंगाई बढ़ रही 7% के हिसाब से, तो हमें कम से कम 8 या 9% से ज़्यादा, 10% से ज़्यादा हमको रिटर्न मिलना चाहिए एनुअली। तभी हम अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हैं और अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अभी जिसकी हमने बात की, अगर उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं तो जितना हमारा पैसा बढ़ेगा उतनी ही महंगाई बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब हमारा पैसा बढ़ नहीं रहा है, उतना ही है, क्योंकि जितना पैसा बढ़ रहा है उतनी तो महंगाई बढ़ जा रही है। तो हमारी परचेजिंग पावर जो है वो उतनी ही है। इसीलिए हमको म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले अपने आप को पूरी तरह से एजुकेट करना चाहिए। अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपके पास एक फंड मैनेजर होता है जो कि पूरे आपको, जिसको जानकारी होती है पूरा स्टॉक्स के बारे में, इक्विटी के बारे में, वो आपकी तरफ से, आपके बिहाफ में वो इन्वेस्ट करता है। लेकिन हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कोई म्यूचुअल फंड चुनते हैं तो हमें हमेशा डायरेक्ट फंड चुनना है, न कि रेगुलर। क्योंकि डायरेक्ट फंड में एक्सपेंस रेशियो कम होता है। एक्सपेंस रेशियो होता है फंड मैनेजर की फीस। जितनी ज़्यादा फीस होगी उतना ही आपको रिटर्न कम मिलेगा। तो इसलिए हमको ऐसा फंड चुनना है जिसमें कि एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो। तो अगर हम जब भी डायरेक्ट प्लान चुनेंगे, हर एक फंड के 2 प्लान होते हैं, एक रेगुलर और डायरेक्ट। डायरेक्ट में एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है, जबकि रेगुलर में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो होता क्या है? एक्सपेंस रेशियो होता है फंड मैनेजर की फीस। जो भी आपका, जब आप किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जो आपके फंड को मैनेज करता है, जो फंड मैनेजर होता है, वो अपनी फीस चार्ज करता है। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड में 2 तरह के फंड होते हैं, इंडेक्स फंड और एक्टिवली मैनेज फंड। इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है, जैसे 0.1 या 0.2, इस तरह से, जो कि बहुत ही कम रेट है। इसलिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड में आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हो। जबकि एक्टिवली मैनेज फंड में आपको, जब जैसे जैसे समय बढ़ने के साथ साथ आपका जो एक्सपेंस रेशियो का अमाउंट है वो भी बढ़ता रहता है, उसका भी कंपाउंडिंग होता रहता है। कंपाउंडिंग के बारे में हम आगे अलग से वीडियो बनाएंगे, कंपाउंडिंग को समझने के लिए। इसलिए हमको ये सारी चीज़ें देख के उसके बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर हमेशा हमें इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां हमको इन्फ्लेशन से अच्छा रिटर्न मिले। थैंक यू।